गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज का द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है रेट्रो। रेट्रो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज, कोई कपड़ा हो, कोई म्यूजिक हो या कोई भी चीज जो पुराने समय से संबंधित हो, पुराने जमाने का होना, उसे बोला जाता है रेट्रो। इस डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए लेते हैं वोकैबुलरी का दूसरा वर्ड है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है, देखो रेट्रो से ही बना है रेट्रोस्पेक्टिव। इसका मतलब होता है ऐसा कोई डिसीजन या ऐसा कोई काम जो पहले से ही लागू हो, पूर्व प्रभावी होना, उसे बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव फीलिंग्स और ओपिनियंस concern things that happened in the past, that is called retrospective. नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम से संबंधित या किसी भी चीज से संबंधित कोई आधिकारिक, कोई ऑफिशियली डिसीजन देना, या हम बोल सकते हैं कोई उसमें किसी तरह की कोई मध्यस्थता करना, उसे बोला जाता है आर्बिट्रेशन। द एक्ट ऑफ डिसाइडिंग एज एन आर्बिटर गिविंग ऑथोरिटेटिव जजमेंट, that is called arbitration. नेक्स्ट वर्ड है रिपरकशन। रिपरकशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के द्वारा किए गए काम की कोई प्रतिक्रिया आना, कोई नतीजा या परिणाम आना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में रिपरकशन। इफ एन एक्शन और इवेंट हैज रिपरकशंस, इट कॉजेज अनप्लेजेंट थिंग्स टू हैपन समथिंग आफ्टर द ओरिजिनल एक्शन और इवेंट, दैट इज कॉल्ड रिपरकशन। अगला शब्द है डेथरिंग। डेथरिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है असमंजस की स्थिति बने रहना, कोई निर्णय ना ले पाना, दुविधा में होना, और उसके कारण कोई भी जो डिसीजन है वो जल्दी से ना ले पाना, उसे बोला जाता है डेथरिंग। व्हेन समवन डेथर्स, दे हेजिटेट बिकॉज दे आर अनेबल टू मेक अ क्विक डिसीजन अबाउट समथिंग, दैट इज कॉल्ड डेथरिंग। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह की घबराहट की, भय की, चिंता की या फिर व्याकुलता की स्थिति होना, उसे बोला जाता है कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन इज अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी और फियर, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टर्नेशन। नेक्स्ट वर्ड है रोबस्ट। रोबस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात जो बेहद मजबूत हो, बेहद ठोस हो, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो हष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ हो, उसे बोला जाता है रोबस्ट। Someone or something that is robust is very strong or healthy. नेक्स्ट वर्ड है प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जानबूझकर किसी को गुस्सा दिलाने के लिए या फिर उसको परेशान करने के लिए कोई बात कहना या फिर किसी तरह की कोई हरकत करना, उसे बोला जाता है प्रोवोकेशन। If you describe a person's action as a provocation or a provocation, you mean or a provocation, you mean that it is a reason for someone else to react angrily, violently or emotionally. That is called provocation. Next word है dissuaded. dissuaded यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना या उसको वो काम करने से मना कर देना, उसे बोला जाता है dissuaded. If you dissuade someone from doing or believing something, you persuade them not to do or believe it, that is called dissuaded. अगला शब्द है रिटालिएटरी। रिटालिएटरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को किसी तरह का मुंहतोड़ जवाब देना, उसे प्रतिशोध लेना, बदला लेना, उसे बोला जाता है रिटालिएटरी। इफ यू टेक रिटालिएटरी एक्शन, you try to harm or annoy someone who has harmed or annoyed you, that is called retaliatory. नेक्स्ट वर्ड है मिलिशिया। मिलिशिया यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब ऐसे लोगों से होता है जिन्हें सोल्जर्स की तरह ट्रेनिंग प्राप्त हो, उसके बावजूद भी वो किसी तरह के कोई आधिकारिक या प्रोफेशनल सोल्जर्स ना हो, ऐसे लोगों को बोला जाता है मिलिशिया। A group of people who are not professional soldiers but who have had military training, that is called militia. तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वोकैबुलरी इन्फॉर्मेटिव लगी हो,
आपने कुछ वीडियो से सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।